हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे स्वस्थ होंगे। तो आज मैं एक अच्छा सा क्वेश्चन लाया हूँ आपके लिए, और जो कि बहुत ज़रूरी था। क्लास 10 का है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3.3 का थर्ड पार्ट का 6th क्वेश्चन है ये। और जो कि एज वाले क्वेश्चन में आपको दिक्कत भी होती होगी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि एज वाला क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा होगा, आपके लिए बेनिफिट होगा। तो वही मैं लाया हूँ। चलिए सॉल्व करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक है ना। पहले तो इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ अच्छे से, फिर हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि पहली प्रायोरिटी हमें होनी चाहिए। कोई भी क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो पहले हमें उससे समझना चाहिए, दो से तीन बार पढ़ना चाहिए, फिर हमें उस क्वेश्चन को उठा के सॉल्व करना चाहिए। चलिए हम पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं। 5 year hence the age of Jacob will be 3 times that of his son। क्या बोला गया है, पहले तो आप समझिए हिंस मतलब क्या होता है। हिंस मतलब बाद, ठीक है ना, बाद। तो 5 year इन 5 साल बाद द एज ऑफ जेकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब 5 साल बाद जेकोब की एज अपनी बेटे की एज से 3 गुना हो जाएगी। अभी हुई नहीं है, क्यों? क्योंकि की बात किया गया है। तो 5 साल बाद 5 साल बाद जेकोब की अपने बेटे की एज से 3 गुना हो जाएगी। बिल्कुल सही। अब क्या होगा, 5 year एगो मतलब पीछे की बात की गई है। 5 year एगो 5 साल पहले जैकूब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, मतलब जैकूब की अपने बेटे की एज से 7 गुना थी। 5 years एगो 5 साल पहले। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज, इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हमें ये पूछा गया है कि जैकूब की एज और उसके बेटे की एज, आज की एज क्या है, प्रेजेंट एज उसकी क्या होगी। दोनों की, जो जैकूब है और उसका जो सन है, उसकी प्रेजेंट एज क्या होगी, तो वही हमें पता करना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन लोग इसमें इक्वेशन नहीं बना पाते और उसे सॉल्व नहीं कर पाते। तो इक्वेशन बनाना और वर्ड को क्रैक करना ये बहुत अच्छा होना चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं अच्छे से। चलिए, पहली चीज़ तो हमें ये देखना चाहिए कि जब कोई चीज़ पूछी है तो हम उसे लेट मान लेते हैं, ठीक है ना। तो जेकोब की एज हम कुछ मान लेते हैं और उसके बेटे की एज भी हम कुछ मान लेते हैं, क्योंकि हमें प्रेजेंट एज हमें निकालनी है। अभी हमें पता नहीं है प्रेजेंट एज, ठीक है। तो हम बोलेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब इज इक्वल टू एक्स, ठीक है ना, एक्स। अब मैं उसके कुछ बेटे की एज मान लेता हूं, मैं मान लेता हूं एंड द एज ऑफ सन वाई मान लेता हूं। मान लिया, बिल्कुल मान लिया। इसका नेक्स्ट स्टेप कैसे होगा, स्टेप बाय स्टेप आपको देखने चलना है, ठीक है ना, देखते चलना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं ये लिख दिया लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकोब बी एक्स एंड द एज ऑफ सन इज वाई। अब आपको क्या देखना है कि मान लीजिए आज किसी की एज एक्स है, तो 5 साल बाद क्या होगी, एक्स प्लस 5 होगी। बिल्कुल सही। तो वही मैं करूंगा कि जो जेकोब की एज है वो आज एक्स है, तो 5 साल बाद देखिए ये क्या लिखा है, 5 साल बाद, तो 5 साल बाद उसकी एज क्या हो जाएगी, एक्स प्लस 5 हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर लिख ले रहा हूँ, ठीक है। अब एक बात और ध्यान समझिएगा, मान ली किसी की एज आज वाई है, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी, वाई प्लस 5, यही होगी, बिल्कुल होगी। तो y+5 लिख दिया। अब मुझे एक और बात बताइए, आप सब आप ही से पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चन है और आपसे बनना भी चाहिए, ठीक है। तो मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि मान लीजिए क्या जेकोब की हमारी x+5 है 5 साल बाद, ठीक है ना। प्रेजेंट एज x है, उसके सन की एज y है। तो अगर मुझे उसकी जो उसका जैकोब है, ठीक है, वो जो जैकोब है उसके बेटे की एज xy+5 है 5 साल बाद, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर मैं जो 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना हो जाएगी 5 साल बाद, जैकोब की एज अपने बेटे की एज से 3 गुना हो जाएगी। तो अगर मैं थ्री से उसके बेटे की एज की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो उसके जो फादर है जैकोब उसके बराबर आ जाएगा, उसको इक्वल हो जाएगा। फिर से समझिए, फिर से मैं बोलता हूँ जो मैं पहले बोला हूँ, आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। मैं जो 3 गुना हो जाएगी 5 साल बाद, जो 3 गुना हो जाएगी जैकोब की एज अपने बेटे की एज से 3 गुना हो जाएगी। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसके बेटे की एज की, तो उसकी जो फादर की एज है वो इक्वल हो जाएगा। तो मैं कर दे रहा हूँ। इसे समझना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है, इसीलिए मैं 2 बार बता दिया हूँ आपके भले के लिए, ठीक है। तो मैं इसे सॉल्व करता हूँ। x+5 3y + 3 5 = 15,
ठीक है। तो x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y प्लस 15। मैं 2 बार लिख दें, कोई बात नहीं। x 3y उधर जाएगा तो मैं क्या करूंगा, माइनस 3y हो जाएगा। बिल्कुल सही। ये जो प्लस 15 है एज इट इज आ जाएगा, और जो प्लस 5 है अगर उधर ले लेंगे तो माइनस 5 हो जाएगा। x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ये हमारी हो गई पहली इक्वेशन। ठीक है, आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, दूसरी क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी अगर तो मैं ही सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से फिर से मैं समझाता हूँ आपको। 5 years ago जैकोबिज वॉज 7 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब अच्छे से समझिएगा और मेरी बात को सुनिएगा अच्छे से। 5 साल पहले जैकोब की एज अपने बेटे की एज से 7 गुना थी। 5 साल पहले जैकोब की एज अपने बेटे की एज से 7 गुना थी, पीछे, पहले। ठीक है ना, पहले। तो अगर देखो, तो आज जैकोब की एज x है, तो पहले 5 साल पहले क्या होगी, x माइनस 5 होगी। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ये x माइनस 5 होगा। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा, जो उसके सन की एज है, सन की एज क्या है, y है। आज सन की एज y है, तो 5 साल पहले क्या होगी, y माइनस 5 होगी। बिल्कुल बढ़िया, y माइनस 5 हो गई। अब मैं वही बात बोल रहा हूँ जो मैंने पहले बोला था, जो 7 टाइम्स मतलब 7 गुना थी उसकी जैकोब की एज। अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ उसके सन की एज की, तो उसके जो फादर है जैकोब उसके इक्वल हो जाएगा। तो मैं कर दे रहा हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करता हूँ। तो ये x माइनस 5 इज इक्वल टू 7y, एंड 7 5 होता है 35। ठीक है, तो मैं 7y को उधर लाऊंगा तो ये प्लस 7y उधर जाके क्या जाएगा, माइनस 7y हो जाएगा। x माइनस 7y इज इक्वल टू, ये माइनस 35 है, ये प्लस माइनस 5 है, तो उधर जाएगा तो प्लस 5 हो जाएगा। अब इधर इसे मैं यहाँ पर करता हूँ सॉल्व। x माइनस 7y, ये माइनस 35 और प्लस 5 क्या हो जाएगा, माइनस 30 हो जाएगा। बिल्कुल बढ़िया, माइनस 30। ये हमारी आ गई दूसरी इक्वेशन। तो ये जो एक पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन है, हमें इसे कैसे सॉल्व करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है ना, और मैंने कई बार आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना सिखाया है, तो मैं करता हूँ सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व। ठीक है, मैं दोनों को लिख ले रहा हूँ। ठीक है, ये x माइनस 3y इज इक्वल टू 10 एंड x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ये पहली इक्वेशन थी, ये दूसरी इक्वेशन थी। इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। ठीक है, अब मैं वैसे ही जैसे पहले बताया था, अब मैं क्या करूँगा, मैं कोई भी इक्वेशन को उठा लूँगा। मैं उठा लेता हूँ पहली इक्वेशन को। ठीक है, मैं पहली इक्वेशन को उठा लिया, मैं लिखूँगा फॉर इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, मैं लिख दिया फॉर इक्वेशन फर्स्ट। मैं ले लेता हूँ x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। ठीक है, माइनस 3y अगर उधर जाएगा तो प्लस 3y हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। x इज इक्वल टू 10 प्लस 3y। आई होप इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और मैंने ये बताया था, अगर किसी भी इक्वेशन को आप उठाते हो और उसमें किसी x या y की कोई भी वैल्यू आप निकालते हो, तो हम उसे क्या मानेंगे, थर्ड इक्वेशन मानेंगे। तो मैं इसे मान लेता हूँ थर्ड इक्वेशन मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि जो भी मैंने थर्ड इक्वेशन निकाली है, तो मैं जो नहीं लिया था, जो मैं फर्स्ट ले लिया था इक्वेशन, आपको लेना हो तो सेकंड ले लीजिएगा। तो मैंने फर्स्ट लिया था, तो मैं सेकंड में x की वैल्यू पुट करके मैं y की वैल्यू निकाल लूँगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। मैं लिखूँगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ, क्या लिखूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड वी गेट। ठीक है, चलिए अब मैं इसमें पुट कर देता हूँ, क्या है, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। ठीक है, मैं x की वैल्यू एज इट इज जो यहाँ पर लिखा है मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30, कोई दिक्कत नहीं। 10, देखिए जो बड़ी संख्या है उसमें माइनस लगा है, तो हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। ठीक है, तो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, जो कि हो जाएगा माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30। तो अगर मैं इसे सॉल्व करूंगा तो माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 30
+10 है तो उधर जाएगा तो -10 हो जाएगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। ये -4y इधर नहीं लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ इधर। ये जो -4y है मैं एज इट इज़ उतार दूंगा, और ये जो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस इंटू माइनस होता है प्लस, और साइन बड़े में है तो मैं लिख दूंगा -40। ठीक, -40 लिख दिया। y इज इक्वल टू जाएगा -40 बाय -4, माइनस से माइनस कट गया, 4 10 जा, y इज इक्वल टू आ जाता है 10। अब ये जो भी y की वैल्यू निकली है मैं क्या करूंगा, एज इट इज उठा के y की जगह थर्ड इक्वेशन में मैं पुट कर दूंगा। इसमें भी कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। 10 + 3y, ये थी हमारी थर्ड इक्वेशन। मैं y की जगह ये y की वैल्यू में पुट कर दे रहा हूँ। ठीक है, x इज इक्वल टू 10 + 3 × 10, या तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 10 प्लस क्या हो जाएगा 10 30, तो x इज इक्वल टू 40। ठीक है, अब मैं क्या बोलूँगा, ये x में किसे माना था, जैकोब की एज में माना था प्रेजेंट एज। ठीक है, y में किसे माना था, सन की प्रेजेंट एज माना था। ठीक है, ये जो x की जो जैकोब की अब प्रेजेंट एज है मैंने निकाल लिया, और सन की भी मैंने निकाल लिया प्रेजेंट एज, तो मैं क्या बोलूँगा, जो जैकोब की जो प्रेजेंट एज है वो है 40। ठीक है, और जो सन की एज है प्रेजेंट वो है 10। ठीक है, 40 ईयर्स और 10 ईयर्स। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।